जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांज़ेब अली आज आप लोगों के लिए बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं कराटे के मुतालिक कुछ राज़ों से पर्दा उठाने वाला हूँ। आज मैं आपको कराटे सीखने से जन्म लेने वाली 3 बुराइयों के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि मैं नहीं कहता, वालिदैन कहते हैं। सभी नहीं कहते तो कुछ तो कहते हैं, तो जो कहते हैं तो मैं आज बताता हूँ कि वो क्या कहते हैं। तो मैं अब बताता हूँ बुराई नंबर 1 कि वालिदैन को लगता है, बच्चा अगर कोई कहता है कि जी मैंने कराटे सीखने हैं, तो वालिदैन कहते हैं बिल्कुल नहीं जाना, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि चोट तो बच्चे को बाइक चलाते हुए भी लग जाती है और वो बाइक अंधाधुंध चलाते हैं। दूसरा, गेम कोई भी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई भी हो, तो उसमें चोट तो लग ही जाती है। उसके बाद नंबर 2, वालिदैन अक्सर बच्चों को ये कहते हुए भी सुना है मैंने कि वो कहते हैं कि आपने नहीं सीखने क्योंकि आप बिगड़ जाओगे, आप गलत सरगर्मियों में पड़ जाओगे कराटे सीखने से। कराटे हो, मार्शल आर्ट्स हो, मार्शल आर्ट्स में ये सारी जो है कराटे, मार्शल आर्ट, टाइक्वांडो वगैरह जो हो, ये सब मिला के मार्शल आर्ट्स बनता है, तो मार्शल आर्ट्स भी कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आपने ये नहीं सीखना, मोबाइल लो, घर बैठो, मोबाइल लेके दे देना, बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा, यानी कि अपने हाथ से अपने बच्चे को उजाड़ने वाली बात कि आप मोबाइल लेकर दे रहे हैं, यानी कि उसे पूरी दुनिया एक कमरे में लेकर कैद कर दी। बच्चे को आपने पैम्पर कर दिया कि जी तुम घर रहोगे, तुमने कुछ नहीं करना। तो उस बच्चे में क्या गलत असरात पड़ते हैं। सबसे पहले वो रिश्तेदारों से दूर हो जाता है, अपने रिलेटिव से दूर होता है, दोस्तों से दूर होता है, हेल्दी एक्टिविटीज़ में नहीं जाता, सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल। और सबसे बड़ा मोबाइल का जो अजाब है वो ये है, बच्चा बैठ के पबजी खेल रहा है या कोई भी गेम खेल रहा है, उसमें उसने ऑनलाइन फ्रेंड्स मेल या फीमेल बनाए होते हैं, जिनकी वजह से वो अगर वहाँ जाने से बिगड़ रहा है तो घर में बिठाकर आप उसको डबल बिगाड़ रहे हैं। तो आपको पता भी नहीं होता वो अपने रूम में बैठकर कर क्या रहा है, क्योंकि मोबाइल में तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि मोबाइल में अब किस किस तरह की जो है ऐप्स हैं और क्या क्या कुछ है। तो क्या किया हमने, अपने हाथों से अपना बच्चा गंवा दिया। नंबर 3, हम बच्चा अगर विलिंग होता है कि जी मुझे मार्शल आर्ट सीखनी है, मुझे कराटे करने हैं, तो वालिदैन क्या कहते हैं कि नहीं, तुमने बदमाश बनना है, कराटे सीख कर बदमाश बनते हैं। तो ये हैं वालिदैन की तरफ से जो कि उनका ओपिनियन, कि उनको लगता है कि कराटे, मार्शल आर्ट्स जो है वो ख़राबी का बायस बनते हैं, बच्चों को ख़राब करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कराटे या मार्शल आर्ट से बच्चे ख़राब नहीं होते, बल्कि बच्चों का मुस्तकबिल बनता है, बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको 3 पॉइंट्स ही बताऊँगा। जैसे वालिदैन की मैंने आपको 3 बातें सुनाई कि उनके माइंड में ये चीज़ है, और ये रियलिटी है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वो सच है जो मेरी वीडियो देखने के बाद शायद वालिदैन को लगेगा कि ये बात बिल्कुल सच है, कि हम इन 3 चीज़ों से रोकते हैं। हमें लगता है कराटे इस तरह है, कराटे का ये मतलब है, लेकिन कराटे इस तरह के नहीं होते। ये सरासर आप लोगों की सिर्फ सोच है, आप लोगों को लगता है, या कुछ ट्रेनर या कुछ बच्चे अगर इस तरफ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं सभी ख़राब हैं। सेकेंडली, जिन वालिदैन को ये लगता है कि उनके बच्चे कराटे सीखने से लड़ाई मारपीट करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो ये जेन्युइन सी बात है। आप अगर अपने बच्चे को कोई आर्ट सिखाते हैं, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो कोई भी आर्ट हो, तो डेफिनेटली सी बात है बच्चा आके घर में वो करके दिखाने की कोशिश करता है, आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि देखें मैं ये सीख रहा हूँ। आप उसे दाद देंगे, शाबाश देंगे, इसी तरह ड्राइंग करके दिखाएगा ताकि मुझे घर से एप्रिसिएशन मिले। इसी तरह से मार्शल आर्ट्स है, तो बच्चा जब मार्शल आर्ट सीखता है तो डेफिनेटली वो घर आके किकिंग करके दिखा रहा था वालिदैन को। तो वहाँ वालिदैन का क्या क्या काम बनता है, उसको प्यार से समझाएं कि बेटे ये प्लेस जो है ये इसलिए नहीं है, आप जिस इदारे में जाते हैं ये आप वहाँ परफॉर्म करें, अपनी वीडियो या कोई चीज़ बनाएं, हमें दिखाएं, ये है राइट वे। दूसरा, अपने उस कोच को आप कॉल करके एतमाद में लें और उसे कहें कि जी आप बच्चे को थोड़ा सा प्यार से समझाएं कि वो इस तरह घर में कज़न्स के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ अप्लाई ना करे, बजाय हाइपर हो जाना कि हम तुम्हें एकेडमी से निकालेंगे या हम छुड़वा देंगे या ये हमने क्या अजाब गले ले लिया। तो ये कोई अजाब नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसको तरीके से टैकल करना चाहिए। एज अ कोच, एज अ टीचर, ये मेरा फ़र्ज़ था और मुझे लगा कि ये भी माशरे का एक वीक पॉइंट है जिसको आज तक किसी ने नहीं उठाया, तो मेरा फ़र्ज़ है इसको उठाना। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चे को कहीं पर भी, सिर्फ पासबान मार्शल आर्ट्स अकेडमी नहीं, पाकिस्तान में मुल्तान में लातादाद अकेडमीज़ हैं जो उनके घर के राउंड अबाउट है, वहाँ उन्हें डालें, एटलीस्ट उनको ग्राउंड भेजें, हेल्दी एक्टिविटीज़ में डालें, ताकि बच्चा मोबाइल की दुनिया से बाहर निकले और हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आए और अच्छी डाइट ले।
उससे बच्चा बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। ज़माने में घूमेगा, लोगों से मिलेगा, तो वो एक उसके अंदर शऊर पैदा होगा। कमरे में, बंद कमरे में, घर में रहने से वो कभी भी एक्टिव और चार्ज या शार्प नहीं बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ मार्शल आर्ट्स के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो मैं अब आपको मार्शल आर्ट्स के फ़वाइद बताता हूँ। फ़वाइद नंबर 1, मार्शल आर्ट्स बच्चे को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाती है और क़ुव्वत इरादी उसमें उसको इजाफ़ा होता है। सेकेंडली जो है मार्शल आर्ट्स डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट का नाम है। बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, बच्चे को रूल्स एंड रेगुलेशन का पता चलता है। वो सिर्फ इदारे तक नहीं, दुनियावी कि उसको अपने टाइम को मैनेज करना आ जाता है, उसको बड़े छोटे की रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाती है। फ़वाइद नंबर 2 है बच्चे के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को उजागर करना, उसको सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग देना, ताकि वो अपने साथ साथ अपने दोस्त, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बता सके कि अपनी हिफाजत किस तरह करते हैं, और उसको अच्छी डाइट बताना, उसको अच्छी एक्सरसाइजेज़ बताना, ताकि वो एक्टिव रहे, हेल्दी रहे। जब हेल्दी एक्टिविटी करेगा तो हेल्दी रहेगा। और उसके अलावा उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना कि अगर वो ग्राउंड में खेलते हुए हार गया है तो वो हिम्मत नहीं हारे, कोच उसको बैकअप देता है, उठाता है कि बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम इससे बेहतर करोगे। तो उससे क्या होता है, वो बच्चा किसी भी मैदान में हिम्मत नहीं हारता और उसकी साइकी बन जाती है कि जो भी काम वो पकड़ता है उसको कंप्लीट करता है, पाए तकमील तक पहुंचाता है। तो फ़वाइद नंबर 3 है, जिसको आप लड़ाई कहते हैं, उसको हम जो है सेल्फ़ डिफेंस कहते हैं, यानी कि उसको फ़ाइट्स कराना सिखाते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीज़न लेवल पर टूर्नामेंट खिलाए जाते हैं, उसको पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा प्लेयर बनाया जाता है जो कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, मुल्क के लिए वो खेलता है एक गेम के तौर पे। बशर्त यह है कि कोच अच्छा होना चाहिए। और उसके अलावा जब उसको फ़ाइट सिखाई जाती है तो फ़ाइट का बेसिक मकसद होता है कि काउंटर अटैक करना, यानी कि अगर कोई तुम पर हमला करता है तो तुम किस तरह से काउंटर अटैक करोगे, आपको किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है वहाँ पर। तो ये बेसिक मार्शल आर्ट्स का मतलब है। ताइक्वांडो हो, कराटे हो या किक बॉक्सिंग हो, मकसद वही है कि सबका एक ही एम होता है कि बच्चे को एक अच्छा एथलीट बनाना, उसको एक बेहतरीन शहरी बनाना, वो किसी मुल्क का भी हो। बट बेहतरीन कोच होगा तो वो बेहतरीन प्लेयर ही जनरेट करेगा। और उसके बाद अक्सर वालिदैन, जो कि सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि जब कभी बच्चों के पेपर आते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि सालाना पेपर होते हैं, पूरे साल की मेहनत होती है, लेकिन एक पल के लिए सोचें, सिर्फ एक पल के लिए आप ये सोचें कि जब बच्चा सारा दिन पढ़ता रहता है, स्टडी करता रहता है, तो उसका दिमाग जो है वो प्रेशराइज हो जाता है, उसको रिजल्ट्स की और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन लग जाती है। बट उस दौरान अगर वो घर के काम या आधा घंटा मोबाइल को ना दे, आधा घंटा अपनी एक्सरसाइज को दे, कहीं पे भी करे, ज़रूरी नहीं है क्लब आए, वो हेल्दी एक्टिविटी करे, तो मेरे ख्याल से वो एक तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन उसको फ़ील होगी, रिलैक्स फील होगा, दूसरा उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप इस बात पर इंशाल्लाह एग्री होंगे अगर आप इसको अप्लाई करके देखें। अपने बच्चों को कभी भी किसी भी हेल्दी एक्टिविटी से रोकें नहीं, क्योंकि जब तक आप उसको रोकेंगे वो पैम्पर हो जाएगा, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले माशरे में सर्वाइव कर सकेगा। अपना ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। और इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिस पर हम आपको बताएंगे कि अपने गुस्से पर किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने गुस्से पर किस तरह काबू आप पा सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो या बच्चा हो छोटा सा। गुस्सा सबको आता है, तो वो अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल करेगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।